दोस्तों, दुनिया में बहुत सी महंगी महंगी गायें आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन आज जिस गाय का जिक्र हम करने वाले हैं, ना तो इससे पहले कभी कोई इतनी महंगी गाय थी, ना ही क़यामत तक कोई होगी। हम बात करने वाले हैं बनी इसराइल की गाय के बारे में। ऐसा क्या वाकया था, वह गाय कौन सी थी और कितनी महंगी वो फरोख्त हुई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मजीद ऐसी मुस्तनद और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और साले बुजुर्ग थे और उनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और उनके पास फकत एक गाय की बछिया थी। उन बुजुर्ग ने अपनी वफात के करीब उस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं इस बछिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। इसके बाद उन बुजुर्ग की वफात हो गई और बछिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्माबरदार और इंतहाई नेकोकार हुआ। उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में वो सोता था और एक हिस्से में इबादत किया करता था और एक हिस्सा अपनी माँ की खिदमत में गुजारता था। और रोजाना सुबह को जंगल से लकड़ियां लाकर काट कर उनको फरोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता और 1/3 अपनी जात पर खर्च करता और 1/3 अपनी रकम वालदा को दे देता। दोस्तों, एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि ए मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मिरास में एक बछिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फलां जारी के पास जंगल में खुदा अज़्ज़ा वजल की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम उस जारी के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि ए हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माईल, हजरत इसहाक अलैहिमुस्सलाम के खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और उस बछिया की निशानी यह है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह चमक रही होगी गोया कि सूरज की किरणें उसमें से निकल रही हैं। ये सुनकर लड़का जंगल में उस जारी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर उसके पास खड़ी हो गई और ये उसको पकड़ कर घर ले आया। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में फरोख्त कर डालो, लेकिन किसी गाहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। दोस्तों, उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। बाजार में एक गाहक आया जो दरहकीकत फरिश्ता था। उसने कहा कि मैं गाय की कीमत 3 दिनार से ज्यादा दूंगा, मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर मेरे हाथ पर फरोख्त कर डालो। लड़के ने कहा, तुम ख्वाह कितनी भी ज्यादा कीमत दो, मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज हरगिज इस गाय को नहीं बेचूंगा। दोस्तों, लड़के ने माँ से सारा मुआजरा बयान किया तो माँ ने कहा कि ये गाहक शायद कोई फरिश्ता हो, तो ए बेटा तुम उससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फरोख्त करें या ना करें। दोस्तों, उस लड़के ने बाजार में आकर जब उस गाहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को ना फरोख्त करो, आइंदा इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे, तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भरकर इसकी कीमत तलब करना, तो वो लोग उतनी ही कीमत देकर इसको खरीदेंगे। दोस्तों, चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत मालदार आदमी जिसका नाम आमील था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश हुई, मगर जब कोई सुराग ना मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़बह करो और उसकी जुबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो, तो वो जिंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग, उसकी उम्र खैर के बारे में बहस व खरीद शुरू कर दी और बिल आखिर जब वो अच्छी तरह समझ गए कि फलां किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग उस लड़के की गाय के पास पहुंचे तो हूबहू ऐसे ही गाय थी जिसकी उन लोगों को जरूरत थी। दोस्तों, इन लोगों ने गाय को उसके चमड़े में भरकर सोना और उसकी कीमत देकर खरीदा और ज़बह करके उसकी जुबान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा, तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझको कत्ल कर दिया है। ये बताकर फिर वो मर गया। चुनाचे इन दोनों कातिलों को कसास में कत्ल कर दिया गया और वो लड़का जिससे गाय खरीदी गई थी, जो कि अपनी माँ का फर्माबरदार था, कसीर दौलत से माला माल हो गया। दोस्तों, इस पूरे मजमून को कुरान की मुकद्दस आयतों में कुछ इस तरह बयान किया गया है, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बह करो, बोले कि आप हमें मस्खरा बनाते हैं। फरमाया, खुदा की पनाह कि मैं जाहलों से हूँ। बोले, अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे गाय कैसी। कहा, वो फरमाता है कि वो एक गाय है, ना बूढ़ी है और ना उसर, बल्कि इन दोनों के बीच में, तो करो जिसका तुम्हें हुक्म होता है। बोले, अपने रब से दुआ कीजिए हमें बताए उसका रंग क्या है। कहा, वो फरमाता है कि वो एक पीली गाय है जिसकी रंगत डहडहाती, देखने वालों को खुशी देती। बोले, अपने रब से दुआ कीजिए हमारे लिए साफ बयान करे कि वो गाय कैसी है, बेशक गायों में हमको शुबा पड़ गया।
اور اللہ چاہے تو ہم راہ پر جائیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ دوستو اس واقعے سے بہت عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں اور احکام معلوم ہوتے ہیں، جن میں سے چند یاد رکھنے کے قابل ہے۔ پہلا یہ کہ خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ دیکھ لو کہ اس مرد صالح نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس ایک بچیا کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی۔ دوسرا یہ کہ اس مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑنا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ تیسرا یہ کہ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھ لو اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔ اور نمبر 4 یہ کہ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 5 جو اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کی ایسی پرورش فرماتا ہے جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور نمبر 6 یہ کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کو غم بہت کم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لیے یہ فرمایا کہ تسر الناظرین، کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔